की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय सज्जन जी, जैसे कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान के वन गमन की लीला चल रही है। भगवान ने वन में
अपने निज जनों को, अपने भक्तों को स्वयं जाकर कृतार्थ करने के लिए ये लीला की। ऋषि मुनिन के आश्रम और जाई जाई सुख दी। भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए ये लीला किए हैं भाई। कोई साधारण लीला नहीं है ये, साधारण नहीं है भाई। भगवान स्वयं चलकर अपने भक्तों को कृतार्थ कर रहे हैं, खुद गए हैं उनके घर तक, उनके आश्रम तक, खुद जाकर उन्हें उनकी भक्ति का फल प्रदान कर रहे हैं, भक्ति का रस प्रदान कर रहे हैं, भक्ति का वरदान दे रहे हैं। जिसने भगवान के दर्शन किए, जिसने भगवान के प्रति शरणागति की, उसे भगवान की शरणागति के साथ साथ भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई। जिसने पूर्ण रूप से समर्पण किया, उसे भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। प्रथम श्री श्रृंगेरपुर में श्री निषाद राज गुह पर प्रभु ने कृपा की, फिर श्री केवट पर कृपा की, फिर महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे और उनके शिष्यों पर भी कृपा की। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे नाथ, हमें कोई ऐसी ठाव बताओ, ऐसा कोई स्थान बताओ जहां हम रहकर भजन करें और हमारे रहने से किसी को उद्विग्नता ना हो, हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो। श्री वाल्मीकि जी भगवान से उल्टा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, मैं आपको स्थान तो बता दूं, प्रथम तो आप मुझे कोई बताइए कि ऐसा कोई स्थान बताइए जहां आप ना हो। ऐसा कोई स्थान बताइए तो सही पहले जहां आप ना हो, तभी तो मैं आपको बताऊं कि वहां जाकर बस जाइए। हैं? श्री वाल्मीकि जी भगवान के बारे में सब कुछ खोल के रख देते हैं कि आप जगदीश हैं और श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और ये माँ जानकी लक्ष्मी जी हैं। उसके बाद श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप कृपा करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भक्त भक्त और चंदन। आपकी कृपा आपका ही स्वरूप है, आपकी कृपा से ही जीव आपको जान पाता है, वरना आप सामने खड़े हो तब भी जीव की सामर्थ्य नहीं आपको जान पाए आप कौन है। जब भगवान जनाना चाहते हैं तभी ये जीव जानता है कि भगवान कौन है। महाभारत में कितना विशाल युद्ध हुआ भाई, हैं? कई अक्षौणी सेना थी, उनमें से कितने लोग ये जान पाए कि ये जो सामने हमारे खड़े हैं, जो सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, ये साक्षात भगवान है। कितने लोग ये जान पाए, और यदि जान भी गए तो कितने लोगों को लाभ मिला इस बात का। भगवान जिसको जनाना चाहे सो ही जाने, जिन देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। भगवान की कृपा ऐसी ही है भाई, भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना वो ही भगवान का नाम ले पाता है। इस बात को याद रखना, ये मत समझना कि किसी के पुरुषार्थ से, परिश्रम से प्रभु का नाम जीवा पे आता है, नहीं। भगवान की कृपा हुई है तभी भगवान की कथा मिली है, भगवान की कृपा हुई है तभी आंख में मुख में भगवान का नाम आया है। इस बात को याद रखना, ये सौभाग्य बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सारा जीवन साधन करते हैं, फिर भी अंत में भगवान का नाम नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि भगवान नहीं चाहते। आप समझिए मूल में क्या है, मूल में भगवान की कृपा है। भगवान कृपा साध्य हैं, भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। फिर भी साधन परम आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि साधन नहीं करना चाहिए, साधन परम आवश्यक है, पर भगवान की कृपा मानते हुए साधन करना चाहिए, अहंकार पूर्वक साधन नहीं करना चाहिए। ये मत सोचना कि मैं नाम ले रहा हूँ, मैं इतनी माला कर रहा हूँ, मैं इतने संयम, इतना दान कर रहा हूँ, इतना पुण्य कर रहा हूँ, यहाँ मंदिर में जाता हूँ, यहाँ गौशाला में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है, सब प्रभु की कृपा से होता है। यदि भगवान की कृपा से आपके मन में प्रेरणा ही ना आए तो आपका मन आप क्यों उस कर्म में प्रवृत्त होंगे, बताइए। मन में प्रेरक कौन करता है, प्रेरणा कौन करता है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक हमारे मन को भगवान ही प्रेरणा करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
श्री राम, जय राम, जय जय राम। सब कुछ करो लेकिन फल की कामना से नहीं, उस कर्म को करो भगवान की कृपा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे श्री हनुमान जी ने किया भाई। है? इतना बड़ा समुद्र लांग के गए, 100 योजन का समुद्र हनुमान जी लांग के गए, वापस आए तो भगवान के चरणों में पड़ गए। श्री जामवंत जी उनकी तारीफ करने लगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहस्र मुख सो जाई नहीं बरनी। जामवंत जी तारीफ करने लगे हनुमान जी की, और सत्य भी थी। असंभव कार्य किया था हनुमान जी ने भाई, 100 योजन का समुद्र पार करके जाना और लंका में जाकर राक्षसों की नगरी में जाकर मां जानकी का पता लगाना, लंका का दहन करना, राक्षसों का संहार करना, ये कोई छोटा कार्य थोड़ी था। है? आदि से ज्यादा सेना मारे थे हनुमान जी रावण की। हुंकार जब भरी थी ना, केवल हुंकार में ही स्त्रियों के गर्भ, जो गर्भ में बच्चे थे ना, वो भी गर्भ हो गए थे उनके। ऐसी हुंकार भरी थी हनुमान जी ने जब रावण लंका में गए थे हनुमान जी। ऐसे यदि हनुमान जी चाहते, हनुमान जी ने पूछा था जामवंत से कि जामवंत उचित सिखावन दीजो मोही, आप जो कहो मैं वही कहूँ, आप कहो तो मैं लंका को उठा के ले आऊं त्रिकूट पर्वत के समेत। और इतना बल था हनुमान जी में, कर सकते थे वो। ये मत समझना कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं। हनुमान जी कहते हैं हे जामवंत उचित सिखावन दीजो मोही, यदि आप कहो तो मैं रावण को मार दूं, रावण तो छोड़ो, मैं पूरे त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ के ले आऊं। यदि आप आज्ञा करो तो रावण तो क्या चीज है, मैं पूरी लंका को ही उखाड़ के ले आऊं। जामवंत जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना, जो भगवान ने आज्ञा दी है उतना ही करना है, क्योंकि प्रभु आएंगे और ये सुयश आगे रामायण में लिखा जाएगा और हमारे जैसे कलयुगी जीव ट्रेन में खड़े होकर इसका गान करेंगे। ये हमारे जैसे जीवों के लिए लिखी गई है। भगवान जो लीला करते हैं ऐसे ही नहीं करते भाई, एक एक लीला के पीछे कई कई कारण होते हैं, कई कारण, अनंत कारण, ऐसे कारण जो दिखते हैं और ऐसे कारण जो नहीं दिखते। हमारे लिए भगवान ने सोचा कि हम ये जो लिखेंगे वाल्मीकि जी या तुलसी बाबा, इससे कलयुगी जीवों का उद्धार होगा। यदि मैं लीला नहीं करूंगा तो हमारा गुणगान कैसे गाया जाएगा। तो हनुमान जी वापस आए, जामवंत जी उनकी बढ़ाई करने लगे, और जामवंत जी जब कहते हैं कि हे नाथ पवन सुत, जो हनुमान जी ने जो करनी करी है ना, उससे बखान नहीं किया जा सकता, तारीफ करने लगे हनुमान जी की। हनुमान जी त्राही करके भगवान के चरणों में लेट गए कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राम जी कहते हैं किससे रक्षा करूं, यहाँ तो हम सभी बैठे हैं भाई। कौन है? सुग्रीव जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, जामवंत जी हैं, अंगद है, हम सभी तो बैठे हैं, यहाँ कोई युद्ध थोड़ी चल रहा है, मैं आपकी किससे रक्षा करूं। फिर हनुमान जी कहते हैं नाथ, ये जो प्रशंसा रूपी बाण श्री जामवंत जी ने छोड़ा है, यहाँ इस सभा में जो मेरी प्रशंसा हो रही है, इस प्रशंसा से मेरी रक्षा करो। कहीं ऐसा ना हो अहंकार वश, भूल वश मैं इसे अपना कार्य समझ बैठूं, मैं भी इसी बात में आ जाऊं कि ये सब मैंने किया है। क्यों? तो फिर किसने किया है? हे नाथ, ये सब करने वाले तो आप हैं। राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी थी, और वो खाली मुद्रिका नहीं थी, वो बल था, वो कार्य शक्ति थी। वो मुद्रिका देकर वो उस कार्य तो पहले ही सिद्ध कर दिया भगवान ने। भाई इतने सारे वानर, लाखों करोड़ों वानर थे, केवल हनुमान जी को ही क्यों चुना था भगवान ने? हनुमान जी को ही क्यों वो अंगूठी दी थी? क्योंकि प्रभु को पता था इससे मैंने काम करवाना है, इससे सेवा लेनी है। और वही बात हनुमान जी जानते हैं। हनुमान जी ने मुख में धर ली राम नाम मुद्रिका मनोहर, राम का नाम मुख में धर लिया, उसी राम नाम के सहारे गंगा जी समुद्र पार कर गए, और उसी राम नाम के सहारे चूड़ामणि दी। वापसी में जानकी जी ने उनको चूड़ामणि दी थी, निशानी। यदि आप कहीं अंगूठी तो दे दी उन्होंने जानकी जी को, और वापसी में कैसे आए? वापसी में चूड़ामणि दी जानकी जी ने कि ये चूड़ामणि प्रभु को दिखाना, इससे वो पहचान जाएंगे कि आपको मेरा पता लग गया है। तो करे करावे आपो आप, असमान उसके कछु नहीं हाथ। हम सब जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा है, और इस कृपा का, इस समय का सदुपयोग कीजिए। भगवत नाम मुख में लाइए, जाने फिर ऐसा सौभाग्य कब जगे ना जगे, कब ये बुद्धि फिर जाए भाई। है ये बुद्धि अभी तो भगवान के चरण कमलों की ओर चल रही है, लेकिन कब फिर जाए पता नहीं लगता भाई। कब फिर वही माया भगवान की घेर ले, कब यही पाखंड लगने लगे। हैं हमारे जैसे कितने लोगों को ये लगता है सब पागल है, ये नाटक कर रहे हैं, लगता है कि नहीं? हमारे ट्रेन में ही चलने वाले कितने सारे लोग ये सब पागल है,
ये दिखावा करते हैं, ये लड़ते रहते हैं, अरे भाई कुछ भी करते हैं, हैं? भाए को भाए अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस। चाहे किसी भी प्रकार से हो, भगवान का नाम कल्याणकारी है, इस बात को याद रखना। चाहे क्रोध में ही लिया जाए, क्रोध में भी यदि भगवान का नाम लोगे व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका भी लेखा मिलेगा आपको। भगवत नाम ऐसा सक्षम है। भगवान श्री वाल्मीकि जी के कहे अनुसार चित्रकूट में आकर निवास किए। वहां पहले देवता आए, फिर वहां के ऋषि मुनि आए, उसके बाद वहां कोल किरात आए जंगल के, जिन्होंने सुना कि स्वयं अयोध्याधिपति कौशलेश दशरथ के जाए राम लक्ष्मण स्वयं आए हैं यहाँ, तो वो दौड़े दौड़े आए। और जब आए, भगवान के दर्शन के लिए जाने की यही विधा है। जिस पल मन में ये कृपा, भगवान की कृपा से ये भाव आए ना कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है, उस पल से संसार का चिंतन खत्म करके भगवान का नाम लेना शुरू कर देना। कम से कम उस पल तक, जब तक वापस ना आ जाओ। उन सबको पता लगा कि भगवान आए हैं और मन में चिंतन करते हुए जा रहे हैं कि कैसे दिखते होंगे प्रभु। रात से पहले देखा थोड़ी है, कैसे लगते होंगे दोनों राजकुमार, कैसे लगते होंगे भगवान। हमने सुना है उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। यही चर्चा, यही तो है लीला भगवान की, जो आपस में चर्चा की जाती है भगवत लीला की। इसे वही तो कथा कहते हैं भाई। और कथा क्या है? कथा का क्या अर्थ है? भगवत लीला, भगवत चर्चा, किसी भी भांति भगवान से जुड़ जाना, यही भगवान की कृपा है। आपस में चर्चा करते हुए चल रहे हैं। हमने सुना है महाराज दशरथ के डोटा आए, महाराज दशरथ के राजकुमार आए हैं, जिन्होंने अहिल्या तार दी है, मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसे महाराक्षसों का वध कर दिया। ये सब ख्याति फैल चुकी थी। जानकी जी का वर्ण किया, उस महाधनु का भंजन किया। हमने सुना है ऐसे प्रभु आए, वो तो साक्षात भगवान है। लोग आपस में ऐसे बात करते हुए जा रहे हैं। इसे ही भगवत चर्चा कहते हैं। जब भगवान के लिए निकलो तो भगवान की ही चर्चा, भगवान का ही नाम और भगवान का ही ध्यान होना चाहिए। भगवान का ही ध्यान कैसे? जब विभीषण जी निकले तो वो क्या करते हैं? विभीषण जी जब निकले तो मन में चिंतन करते हैं, आज भगवान की कृपा से प्रभु के चरण कमलों के दर्शन होंगे। आज उन चरण कमलों के दर्शन होंगे जिनको जानकी जी ने अपने हृदय में स्थापित कर रखा है, जिन चरण कमलों को भगवान शंकर अपने हृदय में स्थापित किए हैं और नित्य जिनका ध्यान करते हैं। श्री भरत जी जिन चरण कमलों की पादुका का नित्य ध्यान करते हैं, नित्य सेवा करते हैं, आज मेरा भाग्य जगा है, मेरे को उन चरण कमलों के दर्शन हो। ऐसा ध्यान करते हुए, ऐसा विचार करते हुए श्री विभीषण जी निकले। समुद्र पर से जब आए, केवल रास्ते में यही चिंतन कर रहे हैं कि आज मेरा सौभाग्य जगा है, आज भगवान के दर्शन होंगे, आज मुझे उन चरण कमलों के दर्शन होंगे। क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मुझ जैसे राक्षस को, मुझ जैसे रावण के भाई को भगवान स्वीकार करेंगे? क्या मुझे रख लेंगे प्रभु? कहीं मुझे ठुकरा तो नहीं देंगे? क्या मुझ पर कृपा करेंगे? है? दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। जब दूर से दोनों भाइयों को देखा तो देखते ही रह गए श्री विभीषण जी कि आहा, मेरा सौभाग्य जग गया, जो इन आंखों से, आज इन आंखों का होना सार्थक हो गया। इन आंखों से इस कोमल, इस अप्राप्य को प्राप्त कर लिया मैंने। है? उसके बाद भगवान के पास जाकर क्या कहते हैं? श्रवण सुयस सुनी आयहूं, प्रभु भंजन भव भी, और त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ, आपका सुयस सुन के आया हूँ। आपकी कथा ने मुझे आपकी ओर धकेला है। आपकी कथा सुन के मेरे मन में भाव आया है। श्री हनुमान जी ने मुझे आपकी कथा सुनाई है, संत ने आपकी कथा सुनाई है। संत की कृपा से ही मैं आपके चरणों तक आया हूँ। ये जो कौल की रात है, ये भगवान की ओर दौड़े, और जो लोग उनके दर्शन करके आ रहे थे उनसे रास्ते में पूछते जाते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान ने कहाँ निवास बनाया है, कहाँ रह रहे हैं, कैसे दिखने में कैसे हैं दोनों भाई है? और करहि जोहरु भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। जैसे ही भगवान को देखा, हृदय में परम प्रेम प्रकट हो गया। और चित्र लिखे जन जहत है ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। चित्र लिखे से, चित्र की तरह जो जहां खड़ा था वहां देखता ही रह गया, खड़ा ही रह गया।
किसी ने कोई चेष्टा नहीं करी भगवान को आश्रम में पहुंचकर, उस प्रणकुटी में पहुंचकर। जिसने भगवान को देखा वो देखता ही रह गया। और राम स्नेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय बचन सकल सन्माने। भगवान ने देख लिया कि इनके बस, ये तो स्नेह के वश हो गए हैं, ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। फिर प्रभु ही शुरुआत करते हैं। प्रभु ने ही कहा, सबका सम्मान किया कि आइए आइए, हम सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता लगा कि आप लोग आ रहे हैं, तो हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौल की रात कहते हैं कि अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखि प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन और राउर कौशल राय। हे नाथ, अब हम सनाथ हो गए। अब हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भी कोई विराजमान है, हमारी भी देख रेख करने के लिए कोई तो है, जो हमारी खबर लेने के लिए इस जंगल में, इस भीड़ में आ गया है। नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा जंगलों में जाते तो थे केवल शिकार करने के लिए, जाते थे और वापस चले जाते थे। इतनी दूर हमारी सुध लेने कौन आया आज तक? आपने कृपा की है प्रभु। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम सनाथ हो गए, हमारे ऊपर हमारे माता पिता हैं, हमारे पिता के समान आप स्वयं साक्षात आकर यहाँ विराजमान हो गए, इसमें हम संतुष्ट हैं। और क्या कहते हैं वो, ये जो वाणी, ये कौल की रात बोल रहे हैं ना भाई, ये संतों की वाणी है, ये प्रेम की वाणी है। इस बात को ध्यान रखना, कोई साधारण जीव ऐसी वाणी नहीं बोलता है कि धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, वो पंथ, वो वन, वो भूमि धन्य हो गई जहां जहां पर आपने चरण कमल पधराए हैं। हे नाथ, वो भूमि धन्य है जहां जहां नाथ पाओ तुम धारा, जहां जहां आपके चरण कमल पड़े हैं वो भूमि धन्य हो गई। और धन्य बिहग मृग कानन चारी, वो जंगल के मृग, वो पशु, वो पक्षी भी धन्य हो गए, जिसने आपको देख लिया, जिसने इन नैनों से आपका एक बार दर्शन कर लिया, वो सब धन्य हो गए। और सफल जन्म भय तुम ही निहारी, उनका जन्म सफल हो गया आपको निहार कर। हम सब धन्य सहित परिवारा, और दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, कीन बास बल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हे नाथ, हम पूरे परिवार के सहित धन्य हो गए, पूरे परिवार के सहित हम सब धन्य हो गए। देखो, मैंने पहले भी कहा था, जब भी समर्पण होता है ना जीव का, तो संपूर्ण समर्पण होता है, सब कुछ मेरा कहने को आज से जो कुछ है प्रभु वो आपका, खाली धन संपत्ति भूमि नहीं, मेरा परिवार भी आज से आपका। इससे परिवार कृतार्थ हो जाएगा, वो भगवान के हो जाएंगे। निषाद राज जब गए, यही तो कहा था कि पूरे परिवार के सहित, हे नाथ, मैं आज से आपका दास हो गया, पूरे परिवार के सहित। वही बात ये कौल की रात कह रहे हैं, हे नाथ, पूरे परिवार के सहित आज आपने हमको धन्य कर दिया। दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, कीन बास बल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हे नाथ, ये बहुत सुंदर स्थान चुना है आपने रहने के लिए, यहाँ सकल ऋतुएं हैं, शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती है, बहुत सुंदर स्थान है। ये पूरा क्षेत्र हमारा देखा भाला है, आप जब कहेंगे हम आपको वो स्थान दिखाएंगे, जहां चाहेंगे। आप चाहेंगे शिकार करना तो शिकार करवा के आएंगे, आपको कोई तालाब, कोई सरोवर, किसी नदी नाले के करीब जाना हो तो वहां ले चलेंगे, किसी कंदरा में, किसी गुफा में जाना हो तो वहां ले चलेंगे। ये पूरा स्थान हमारा देखा भला है। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच आयुष देता। हे नाथ, पूरे परिवार के सहित हम आपके सेवक हैं, आप सकुचाना नहीं कोई आज्ञा देने से पहले हमको। ये मत सोचना कि मैं इनको आज्ञा दूं कि ना दूं, हम सब आपके दास हैं, आप कृपा करना और आयुष देना, आज्ञा करना। वेद बचन मुनि मन अगम, हे प्रभु करुणाए, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। भगवान ऐसे उनके वचन सुन रहे हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चों की वाणी सुनता है। कितना आनंद होता है किसी पिता को, किसी दादा को अपने छोटे से पोते की वाणी सुनकर, वही आनंद भगवान को हो रहा है। भगवान को कह रहे हैं हम आपको घुमाएंगे, हम आपको स्थान दिखा देंगे,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि भगवान सर्वसमर्थ हैं। ये सब बनाने वाले भगवान ही हैं, जहां वो खड़े हैं भगवान ही है। फिर भी प्रभु उनकी बातों का आनंद ले रहे हैं कि देखो ये कितने प्रेमातुर हैं। ये मुझे कह रहे हैं कि प्रभु हम आपको घुमाएंगे, हम आपका हर कार्य कर देंगे, हम आपके लिए शिकार करवाने चलेंगे, हम आपके लिए सुंदर सुंदर फल ले आएंगे, फूल ले आएंगे, आपको जिस चीज की आवश्यकता हो केवल आज्ञा करना प्रभु, हम नित्य ले आएंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। आगे तुलसी बाबा कहते हैं भगवान केवल प्रेम प्यारे हैं, प्रेम के बस हैं प्रभु। किसी वस्तु से, किसी सामग्री से, किसी भोग से भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि किसी ने 56 भोग धराए तो भगवान उसके अधीन हो गए। इस गलतफहमी में मत रहना भाई। भगवान तो भाव के बस हैं। 56 भोग तो दुर्योधन ने भी बनाए थे भाई। भगवान जब गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए थे, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे कि आइए प्रभु हमारे यहाँ भोजन पाइए, हमने आपके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की है। भगवान बोले देख भाई, दो ही स्थिति में किसी के यहाँ भोजन किया जाता है। पहला कि वो जीव बहुत भूखा हो, या तो मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हो तब, या फिर खिलाने वाले के मन में कुछ भाव हो सुंदर, वो बहुत आग्रह कर रहा हो, उसका मान रखने के लिए भी खा लिया जाता है। ना तेरे मन में भाव है और ना मैं भूखा हूँ। भगवान बोले दुर्योधन को कि ना तो तेरे मन में भाव है और ना मैं भूखा हूँ, तो मैं तेरे यहाँ क्यों खाऊं भाई। और वही प्रभु उसी समय दौड़े दौड़े गए विदुर जी के यहाँ, फिर भाव आ गया, फिर भूख भी लग गई उसी समय। विदुरानी को कहते हैं काकी बड़ी जोर की भूख लगी है। उसी समय की ही तो बात है, अभी कह रहे थे मुझे भूख नहीं लगी और तेरे अंदर भाव नहीं है। और दौड़े दौड़े गए विदुरानी के यहाँ और काकी को कहते हैं काकी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पवा दो। और वो काकी भी केले के छिलके भगवान को खिलाती है और केला घेर देती है। भाव में पता ही नहीं लग रहा, प्रेम में मग्न है और प्रभु केले के छिलके खा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि ये क्या खिला रही हो मुझे, केले के छिलके में सुख मिल रहा है भगवान को। क्यों? भाव है ना उसके अंदर। प्रभु भाव के भूखे हैं, वस्तु के सामग्री के भूखे नहीं है। ये नहीं कि आपने व्यंजन बनाए तो प्रभु आपको ज्यादा प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। सूखे चने भी भगवान प्रेम से खाते हैं यदि भाव हो तो, सूखे चने। और यदि भाव ना हो तो बड़े से बड़े 56 प्रकार के व्यंजन भी भगवान देखते भी नहीं उनकी ओर। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान ले। श्री तुलसी बाबा कह रहे हैं, सब संत कहते हैं कि भगवान केवल प्रेम के अधीन हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से ही प्रभु को प्रगटाया जा सकता है, प्रेम से ही भगवान को खरीदा जा सकता है। प्रेम ही वो वस्तु, वो मोल है जिसके अधीन प्रभु होते हैं भाई। और कुछ नहीं है इस तीनों लोकों में जो भगवान को विवश कर पाए। पर प्रेम जो है ना, प्रेम भगवान को विवश कर देता है। अपने नियम भी तोड़ने पड़ते हैं प्रेम के कारण भगवान को, अपने ही बनाए नियम, प्रेम का मान रखने के लिए। भक्त का मान न टलते देखा, भगवान भक्त का मान नहीं टलने देते। क्यों? प्रेम। भक्त है मेरा भाई, मुझसे प्रेम करता है। अम्बरीश जी वाली कथा आपने सुनी होगी कि महाराज अम्बरीश की जब परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने कृत्या छोड़ी अम्बरीश को मारने के लिए महाराज को, और प्रभु के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का वध कर दिया। उसके बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया कि भाई तूने भगवान के भक्त को मारने का प्रयत्न किया, उनके पीछे लग गया। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए भाई, पहले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने भगा दिया, नहीं
हम स्थान नहीं देंगे। फिर भगवान शंकर के यहाँ गए, वहां से भी इनको निकाल दिया गया है। जैसे जयंत के साथ हुआ था, जयंत की स्थिति भी तो यही थी रामायण में, आप सब जानते हैं कथा को। जयंत ने माता के चरणों में चोंच मारी और चोंच मार के उड़ गया। भगवान ने सीख का एक तिनका लिया और उसको मंत्र पढ़ के उसको जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जहां जहां जयंत जा रहा है वो सीख, वो तिनका उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो तिनका ही ब्रह्मास्त्र हो गया भाई। भगवान से ही तो सब चीजों में बल है। ये अस्त्र, ये शस्त्र, ये भूमि, ये सूर्य, ये चंद्र, ये सब कैसे कार्य करते हैं? इनमें बल कौन देता है? प्रभु ही तो देते हैं। भगवान के ही तो बनाए हैं अस्त्र। ये थोड़ी कि भगवान को ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ेगा, आंख मूंदनी पड़ेगी और धनुष निकालेंगे। इतने में तो जयंत कहां चला जाएगा। भगवान ने तिनका उठाया घास का और वही पीछे छोड़ दिया और वही तिनका ब्रह्मास्त्र हो गया। उसी तिनके में इतना बल आ गया जो ब्रह्मास्त्र में होता है। और वो जगह जगह घूमता फिर रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, अपने पिता इंद्रदेव के पास गया, अपने पिता ने भी भगा दिया उसको। पिता ने भी रखा नहीं है। भगवान के द्रोही को कोई रख नहीं सकता। वो कहते हैं तेरे चक्कर में मेरी पूरी अमरावती का नाश हो जाएगा। यदि तुझे मैं सहारा दे दूं, तुझे ठौर दे दूं, तो मेरे स्वर्ग को कौन बचाएगा? तू तो अपराध करके आया है, भगवान की परीक्षा लेके आया है। अब देख ले परीक्षा का क्या परिणाम होता है। फिर नारद जी मिले और नारद जी ने क्या कहा कि वहीं जा जहां से आया है, वहीं जाके भगवान के चरण में जाकर क्षमा मांग, तब जाके इसका कोई निवारण हो सकता है भाई। वैसा ही किया और वैसा ही दुर्वासा जी के साथ हुआ। भगवान ने कहा उन्हीं अम्बरीश जी से जाकर क्षमा मांगो जिनका तुमने अपराध किया है, वही तुम्हें क्षमा करेंगे। और उन्होंने ही क्षमा किया। भगवान केवल प्रेम के बस हैं। अपने भक्तों से बढ़कर भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों से बढ़कर मैं अपनी लक्ष्मी जी को भी नहीं मानता। लक्ष्मी जी दिन रात भगवान की सेवा करती हैं, दिन रात चरण चाहती हैं और प्राण प्रिय है, अर्धांगिनी है। फिर भी भगवान कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों से बढ़कर लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं है। ये मत सोचना कि लक्ष्मी को अधिक प्रेम करता हूं मैं। अपने भक्तों से बढ़कर मेरे लिए मैं खुद भी नहीं, ये बात भगवान कहते हैं। दुर्वासा जी को कहा है प्रभु ने कि अपने भक्तों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है भाई। तुमने कहा तुम शरणागति हो, शरणागत वत्सल हो, सब कुछ सही है। हाँ मैं हूँ, मैं शरणागतों की रक्षा करता हूँ और शरणागतों का त्याग करना एक महापाप है, लेकिन मैं नहीं रखूंगा आपको। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। तुमने मेरा अपराध किया होता, प्रभु कहते हैं कि यदि मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, मुझे अपने अपराध की चिंता नहीं होती। लेकिन मेरे भक्त का अपराध यदि कोई करता है तो उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयऊ बन मंगल दायक। जब से भगवान उस वन में आकर रहे, वो वन मंगलों की खान हो गया। जंगल भी जंगल नहीं रहा, हर तरह के फूल प्रकट हो गए, पेड़ पौधों ने फल प्रकट कर दिए, चाहे ऋतु थी चाहे नहीं थी, बिना ऋतु के फल प्रकट हो गए। सुंदर सुंदर फूल आ गए, तितलियां घूमने लगी, मतलब सुंदर वातावरण हो गया। पहाड़ों से अनेक प्रकार की मणियां निकलने लगी। सब प्रकृति भगवान की सेवा में प्रस्तुत हो गई। प्रकृति अपने आप को कृतार्थ समझती है यदि भगवान हमारे से कुछ ग्रहण कर ले। यदि प्रभु एक फूल ले लेंगे तो इसमें हमारी सेवा काउंट होगी, ये हमारी सेवा है। यदि प्रभु ने कोई फल ले लिया तो ये हमारी सेवा है। प्रकृति चाहती है कि प्रभु हमारी सेवा को स्वीकार करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ से ये लखन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जस कानन, जो सत सहस हो सिसह शासन। श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, आपने क्षीर सागर का त्याग कर दिया, आपने अपनी प्राण प्यारी अवध का भी त्याग कर दिया और अवध छोड़कर आप यहाँ चित्रकूट में जंगल में आकर हमारे बीच में निवास कर रहे हैं। इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भगवान स्वयं अपनी अवध छोड़कर, अयोध्या छोड़कर, अपने माता पिता भाई बंधुओं सबको छोड़कर और वहां आकर निवास कर रहे हैं चित्रकूट में।
हम सबको बड़भागी करने के लिए तो आए हैं, इतना प्रेम करते हैं तभी तो आए हैं अपने भक्तों से। ये जो लीला की है भगवान ने भक्तों के लिए तो की है, हैं? सो मैं बरनी कहाँ विधि के ही, डाबर कमठ के मंदर ले ही, से वही लखन करम मन बानी, जाई नसील स्नेह बखानी। फिर तुलसी बाबा कहते हैं कि हे नाथ, भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ, क्या कहीं कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है? क्योंकि मेरी वाणी छोटी है और आपके गुण बहुत बड़े हैं। मेरी वाणी बहुत छोटी है और आपके गुणों का तो अनंत अनंत गुण है प्रभु। और ये स्थान चित्रकूट, इसकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, इसकी महिमा का क्या गुणगान करूं, क्योंकि मेरी वाणी बहुत छोटी है। अपने आपको कह रहे हैं कि मैं कछुए के समान हूं, एक छोटा सा कछुआ हूं, और आपके गुण सागर जो है ना वो मंदराचल के समान है। मैं उसे किस प्रकार से उठा सकता हूँ, किस प्रकार से उसका पूर्ण रूप से वर्णन कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लखिसिए राम पद, जानी आप पर ने हो, और करत न सपने हूँ लखन चित, बंधु मात पितु गे। तुलसी बाबा कहते हैं कि क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर श्री लक्ष्मण जी स्वप्न में भी अपने भाइयों और माता पिता को याद नहीं करते। सेवा में इस प्रकार से लगे हैं श्री लक्ष्मण जी कि अपने माता पिता और भाई बंधुओं समस्त अयोध्यावासियों का किसी का चिंतन नहीं हो रहा है, उन्हें सब भूल गए हैं, सेवा में इस प्रकार से लग गए। और सेवक का धर्म भी यही है भाई, सेवक वही है जो सेवा करे तो सेवा में ऐसे संलग्न हो जाए कि सब कुछ बिसार दे, फिर कुछ सुध ही ना रहे उसे। सेवा ली है तो उसे पूर्ण रूप से निभाना है। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी, छिन छिन पिय बधु विदु बदन निहारी, प्रमोदित मनहु चकोर कुम्हारी। श्री रामचंद्र जी के साथ जानकी जी अयोध्यापुरी और कुटुंब के लोगों घर की याद को भुलाकर बहुत ही सुखी रहती है। आप जानकी जी के बारे में बोल रहे हैं कि जानकी जी भी बहुत सुखी हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न रहती है। जिस प्रकार से चकोरी जब चंद्रमा निकलता है तो दृष्टि उस पर गड़ा लेती है। चकोरी के लिए चंद्रमा की स्थिति पता कैसी होती है? सारी रात जब चंद्रमा इधर से लेकर इधर तक जाता है, एक पल के लिए भी चकोरी अपनी पलकें नहीं झपकाती। उसके लिए प्राण से बढ़कर है चंद्रमा। जब चंद्रमा घूमते हैं चकोरी की गर्दन साथ साथ घूमती रहती है, आंख मूंद के ऐसे गर्दन नहीं घुमाती, ऐसे इतना प्रेम होता है चकोरी का चंद्रमा से। भगवान कह रहे हैं श्री जानकी जी का भी वैसा ही प्रेम है। जानकी जी भगवान के चंद्र कमल रूपी मुख को देखकर ऐसी प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, और सास ससुर सम मुनितिये मुनिबर, असुन अमीय सम कंद मूल पर। श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी उनको प्यारी लगती है। मृग और पशु पक्षी कुटुंबियों के समान लगते हैं। जानकी जी को पर्णकुटी प्यारी लग रही है, पर्णकुटी अयोध्या के समान लग रही है, और वहां फिरने वाले पशु पक्षी मृग अपने परिवार के सदस्य लग रहे हैं, अपने परिवार के निज जन लग रहे हैं, और मुनियों की स्त्रियां सास के समान लग रही हैं। जानकी जी को जो वहां रहने वाले ऋषि मुनि हैं उनकी स्त्रियां अपनी सास माँ कौशल्या के समान लगती हैं कि मेरी माँ मेरी सास ही है, इनकी सेवा करके मुझे माँ कौशल्या की सेवा का ही फल मिलेगा। कोई भेद नहीं मान रही है जानकी जी। और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान लगते हैं। जो वहां रहने वाले मुनि हैं वो ससुर, और मुनियों की स्त्रियां उन्हें माँ कौशल्या के समान लग रही हैं। कंद मूल और फलों का आहार उनको अमृत के समान लग रहा है। वहां के कंद मूल और फल खा रही हैं, पकवान नहीं मिल रहे उन्हें जो महलों में मिला करते थे। भाई महल तो महल थे, वहां हर प्रकार की सहूलियत थी, रहने की, खाने की, पीने की, नहाने की, सब कुछ व्यवस्था थी। अब यहाँ कंद मूल खाती हैं और अनेक प्रकार के आहारों का सुख पा लेती हैं। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सम सुखदाई, लोकप हो ही बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी अर्थात कुश और पत्तों की सेज पर सोती हैं रात को। रात को जो बिछोना है, कुश और पत्तों के घास के बिछोने बनाए जाते हैं, रात को घास के बिछोने पर सोती हैं, और वही सेज उनको सुख देने वाली हैं।
जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है? भगवान श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिनके देखने से सब संसार में रिद्धियां सिद्धियां ये तरह तरह के भोग प्रकट होते हैं, क्या वो मोहित हो सकती हैं भोग विलासों में? क्या वो आसक्त हो सकते हैं अयोध्या के सुख विलासों में? नहीं। सुमिरत राम हित जहि जन, तरण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सिए, कछु न अचरज तास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग और विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास कुछ भी मायने नहीं रखते। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को इतना। जय श्री राम। धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब भाई से प्रार्थना है आरती में सहयोग करें। बोले रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला, जाके बल से गिरवर मारे, रोग दोष जग निकट न जाके, अंजन पुत्र